दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। मैं कोई हांड मास का पुतला नहीं जो एक दिन तू रखती है अपने पास और एक दिन छोटी बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। माँ, तुम्हारे खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारे खर्चे पर। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि कितनी मेहनत से हम पैसा कमाते हैं। तुम हो कि हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो नित्य तुम्हारे रिश्तेदार मुंह उठाए चले आते हैं। अब पापा नहीं है, ये घर अब मेरा है। बेटे की बात सुनकर दंग रह गई। सुषमा कैसे समझाते कि घर मेरे नाम है, सिर्फ बिजली का बिल देने से घर उसका नहीं हो जाता। उस समय कुछ नहीं बोली, पर उस दिन के बाद से वह रोज एक महीने के खर्चे लिखने लगी। कितने का फल, कितने का राशन, कितने का दूध, कितने पैसे मांगे, कितने पैसे दिए, इत्यादि। माँ, चाय बनाओ, 9 बज गए। अपना ऑफिस का लैपटॉप ऑन करते हुए सनिया बोली। कोई जवाब ना मिलने पर माँ, क्या कर रही हो? उठी नहीं क्या अभी तक? तभी सौरभ आया और बोला, चाय नहीं मिली अभी तक, मम्मी ने जगाया भी नहीं, देरी हो रही ऑफिस के लिए। दीदी तुम ही बना दो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं, खुद से बना लो। मम्मी ने पैम्पर कर रखा है तुम्हें और तुमने मम्मी को अपनी नौकरानी, तभी तो वो हर समय तुम्हारी पसंद का खाना बनाती है और तुम्हारा ही पक्ष लेती हरदम। तो रखो अपने साथ ना। सुषमा जी को दोनों बच्चे आवाज दे रहे, पर कोई जवाब ना मिलने पर उनके कमरे में गए। अरे कमरे में नहीं तो वॉशरूम में होगी शायद। ये सोच सनिया चाय बनाने के लिए पैन गैस पर चढ़ाने लगी। तभी दीदी, माँ कहीं चली गई है, देखो ये पत्र तकिए के पास। क्या बगते हो, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? सनिया सिलाई, ये देखो। सनिया पत्र पढ़ने लगी। प्रिय बच्चों, बहुत सारा प्यार। मैं आज ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अब तुम लोगों पर और बोझ नहीं बनना चाहती। आए दिन मेरी वजह से बढ़ते खर्चे, बढ़ते कलह और रोज रोज तुम लोगों के उलाने से तंग आ गई थी। इतने उलाने तो तुम्हारे पापा ने नहीं दिए कभी। तब तो मैं आत्मनिर्भर भी नहीं थी। आज तो तुम्हारे पापा के जाने के बाद उनकी पैसन से मैं आत्मनिर्भर तो हूँ। औरत हर हाल में निर्वाह करना जानती है, क्योंकि उसी जीवन के प्रत्येक काल में निर्वाह करना होता है। लेकिन बच्चों और परिवार के पीछे वो खुद को भूल गई थी। उसका कोई अस्तित्व है। हर पेरेंट्स को ये उम्मीदें रहती हैं कि बच्चों को उनकी आवश्यकता है, और सच तो ये भी है कि बच्चों को भी उनकी जरूरत होती है। अपने बड़ों से सुना है कि हम माता पिता अपने बच्चों को बचपन में जितना सपोर्ट और प्रेम करते हैं, उसी अनुभाव में वो बुढ़ापे में हमें लौटाते हैं। लेकिन तुम्हारे पापा सदैव कहते कि अपने आप को आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत रखना, बुढ़ापे में यही तुम्हारी ताकत है। कौन पहले जाएगा पता नहीं, पर आजकल का जमाना देखते हुए हम बच्चों से कोई भी आशा नहीं करनी चाहिए। तुम लोगों की परवरिश में मैं खुद को भूल गई थी, पर अब मैं भी गुब्बारों की तरह मुक्त गगन में उड़ना चाहती थी, जो चाहकर भी नहीं कर पाई। तुम्हारी परवरिश की जिम्मेदारियों की बेड़ियों ने ऐसा जकड़ रखा था, पर अब और नहीं, बहुत जिम्मेदारी निभा ली हमने। फिर भी तुम लोगों के ताने और उल्हाने, हर चीज में टोका टाकी अब बर्दाश्त नहीं। कुछ साल तो खुद के लिए जी लूं, अपने शौक पूरे करूं।
अब मैं कभी भी वापस ना आने वाली, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी तो हमसे जुड़े रिश्ते नातेदार आएंगे ही जो तुम लोगों को पसंद नहीं। तू मेहनत करता है तो पैसे पाता है। मैंने भी तेरे पापा को खोकर ये पैसन पाई है जो मेरे भरण पोषण के लिए मिलता है, ना कि तेरे घर के खर्चे के लिए। मुझे पता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। हाँ तो मेहनत करता है और मुझे तेरे पापा के खोने की कीमत बहुत बार सुन चुकी मैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ये देखो डायरी, सब लिखा है इसमें, कितना और क्या किया और कौन कौन से खर्चे हैं हर माह के, किस लिए और किस पर खर्च होते हैं, तुम कितना देते हो और कितना लेते हो इत्यादि। तुम लोग मौका पड़ने पर सुनाते हो। तुम अपने होकर, और हाँ मैं कोई वस्तु नहीं जो जब चाहे किसी के पास रहे या कोई मुझे रखे। हाड मांस का पुतला नहीं, एक जीवित इंसान हूँ मैं जिसका कोई आत्म सम्मान है। अपनी सारी जवानी गवा दी तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे सपनों को पूरा करने में। और तुम कहते हो कि आपने क्या नया किया। हर पेरेंट्स करता है, जन्म दिया है तो करना ही है आपको, आपका कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। तो जन्म दिया है तुम लोगों को, तो मेरे बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा। मैं अपने कर्तव्य निभाने से पीछे कभी नहीं रही, इसलिए ये घर, बैंक बैलेंस, जेवर जेवरा सब तुम दोनों के नाम कर दिया है। मेरे लिए मेरे दोनों हाथ और मेरी पैशन बहुत है। तुम्हारे पापा की दी हुई नसीहत भूल सी गई थी मैं, लेकिन तुम्हारे कल के व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी और याद दिला दिया कि जब आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे तो वहां